दोस्तों, रमजान का पाक महीना दस्तक देने वाला है और रमजान के पाक महीने की तैयारियों में दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं। और रमजान के पाक महीने को लेकर के सऊदी अरब की तरफ से जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो भड़क गए हैं और सऊदी अरब के कदम ने दुनिया भर के मुसलमानों को हैरान कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जिस तरीके के नियम कानून खासतौर पर अजान को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के और तमाम चीजों को सऊदी अरब ने बनाए हैं, उस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और किस तरीके से सवाल रमजान के पाक महीने में सऊदी अरब की बनाई हुई एडवाइजरी को लेकर के खड़े हो रहे हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान कर दिया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर की संख्या को कम करने का ऐलान किया गया है, तो दान देने पर रोक लगाई गई है और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक शामिल है। इन नियम और कानूनों को इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी कर सभी को हैरान कर दिया। इसके अलावा रोजेदारों पर निगरानी रखना भी नए नियमों में शामिल किया गया है, जिसमें मिडल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक मंत्रालय की ओर से 10 पॉइंट जारी किए गए हैं, जिसे इस साल रमजान के दौरान पालन करना ही होगा। इस गाइडलाइन में मस्जिदों को रोजेदारों के लिए भोजन बनाने हेतु चंदा लेने पर रोक शामिल की गई है। यही नहीं, ये भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह के भोजन को मस्जिद के अंदर के एक खास इलाके में ही तैयार किया जाए, ना कि मस्जिद के अंदर, जहां रोजेदारों के लिए इस भोजन को इमाम और मुअज्जिन की निगरानी में बांटा जाए। सऊदी मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये दोनों ही अधिकारी पूरे रमजान के महीने में मौजूद रहेंगे और खाने की निगरानी करेंगे। इस्लामिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि शाम में तरावी और रात की प्रार्थना यानी कि तहज्जुद की नमाज को पर्याप्त समय में पूरा किया जाए, ताकि रोजेदारों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी और अजान के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रोजेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर भी रोक लगाई गई है। इससे लोगों में खासतौर पर बाधा उत्पन्न होती है, इबादत परेशानी आती है। इससे पहले पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने का निर्देश दिया गया था, जो इस साल भी लागू रहेगा। रोजेदारों को इस बात के लिए उत्साहित किया जाएगा कि वे मस्जिदों के बारे में पढ़ें। इन नियमों के जारी होने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब पर भड़के हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सऊदी अरब इन नियमों को जारी करके सार्वजनिक जीवन में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस पूरे विवाद के बाद सऊदी अरब के इस्लामिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मंत्रालय मस्जिद के अंदर रोजा तोड़ने से नहीं रोक रही है, इसकी बजाय में हम उसे संगठित कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोग मौजूद रहें, साथ ही मस्जिद की सफाई बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि प्रसारण पर बैन का उद्देश्य ये है कि गलतियों को रोका जा सके, ताकि किसी तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। मुस्लिम समुदाय रमजान के महीने को खास पवित्र मानते हैं। इस पवित्र महीने की शुरुआत चांद देखने के बाद से होती है। रमजान का महीना कभी 29 दिन का होता है तो कभी
30 दिन का होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अरबी शब्दकोश में उपवास को सोम कहा जाता है, इसलिए इस मास को अरबी में माहे सियाम भी कहते हैं। फारसी में उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा शुरू होने से पहले सुबह कुछ खाया जाता है जिसे सहरी कहते हैं। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद रोजा खोलकर खाते हैं जिसे इफ्तारी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान के महीने में अल्लाह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को कुरान की आयतें मिली थी, इसलिए यह महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारत में रमजान का महीना कब शुरू होगा, इस बात को लेकर हर वर्ष थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जहां दरअसल इस्लामिक महीने की शुरुआत चांद देखने से ही होती है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रजब 7वां महीना और शाबान 8वां महीना होता है और उसके बाद 9वां महीना रमजान कहलाता है। शाबान कभी 28, कभी 29 तो कभी 30 दिन का भी होता है। अगर शाबान का महीना 29 दिनों का है तो रमजान 23 मार्च यानी कि 2023 से शुरू होगी। यानी अगर भारत में 22 मार्च को चांद दिखाई देता है तो 23 मार्च से रमजान मास की शुरुआत मानी जाएगी। और अगर 22 मार्च को चांद नहीं दिखा तो 30 दिनों के महीने देखते हुए रमजान मास 24 मार्च से शुरू हो जाएगा। रमजान का महीना काफी पवित्र माना जाता है। इसके बारे में कहते हैं कि इस महीने में जितनी हो सके जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। पवित्र कुरान के अनुसार रमजान के पवित्र महीने में ही अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को अपना दूत चुना था। रमजान के महीने में मन को भी शुद्ध रखना जरूरी होता है, तभी रोजा पूरा होता है। रोजा रखने के दौरान संयम का तात्पर्य है कि आंख, नाक, कान, जुबान को नियंत्रण में रखा जाना। रोजा रखने के लिए मुस्लिम लोग रोज सूरज उगने से पहले सेहरी और शाम को इफ्तार के समय रोजा खोलते हैं और ये क्रम पूरे 30 दिन तक चलता रहता है। और 30 दिन पूरे होने के बाद ईद का वो खास मौका आता है जिसे दुनिया भर के मुसलमान मनाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में सऊदी अरब की गाइडलाइंस ने एक बवाल मचाने की कोशिश की है, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।